बड़ा सवाल यह है कि वैभव कुमार को अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं छोड़ रहे। क्या ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी राज की बातें हैं जो वैभव कुमार अरविंद केजरीवाल के बारे में जानते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल वैभव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रहे। शराब घोटाले में बुरी तरह से घिरे अरविंद केजरीवाल अब स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में भी बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने बाकायदा जो पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है वो बहुत खतरनाक है। उसमें जो शब्द लिखे गए हैं, जो उसमें उनकी शिकायत है, उसमें बहुत खतरनाक तरीके से उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की है। और दूसरा, स्वाति मालीवाल ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में हालांकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक हिटमैन कह दिया है। इसका मतलब साफ है, सीधा सा मतलब है कि स्वाति मालीवाल के निशाने पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार नहीं, बल्कि स्वाति मालीवाल के निशाने पर सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल भी हैं। और क्योंकि अब तक जो कुछ जांच सामने आई है, जो तमाम जानकारी सामने आई है, उसमें साफ है कि ये जो कुछ हुआ, जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई हुई, उस समय अरविंद केजरीवाल वहीं मौजूद थे। और स्वाति मालीवाल की जो पहली फोन पुलिस को गई थी, जो फोन कॉल गई थी, उसमें स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा था कि उनको अरविंद केजरीवाल के कहने पर वैभव कुमार ने उनकी पिटाई की है। तो इसलिए अब जो है स्वाति मालीवाल की जो कंप्लेंट है वो अपने आप में बहुत डिटेल में सब कुछ कहती है, और उसमें सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये मामला, हालांकि आम आदमी पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि ये उसके अंदरूनी मामला, उसके परिवार का मामला, उसकी पार्टी का मामला है, लेकिन जब आप किसी महिला को इस तरह से आप किसी महिला को पीटते हैं, किसी महिला के खिलाफ अपराध करते हैं, तो वो किसी पार्टी का, किसी परिवार का मामला नहीं रह जाता। और अगर फोन कॉल पुलिस के पास चली गई है तो फिर वो किसी पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि अब ये महिला के खिलाफ अत्याचार का मामला है। और इसलिए इसमें अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वैभव कुमार को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस घटना के बाद, हालांकि संजय सिंह ने यह मान लिया था, यह स्वीकार कर लिया था कि वैभव कुमार ने पिटाई की है, वैभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि वैभव कुमार को किनारे लगा दिया जाएगा। लेकिन वैभव कुमार उसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं, लखनऊ में नजर आते हैं। उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल वैभव कुमार को छोड़ने वाले नहीं है, वो वैभव कुमार को अपने साथ रखेंगे। बड़ा सवाल यह है कि वैभव कुमार को अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं छोड़ रहे। क्या ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी राज की बातें हैं जो वैभव कुमार अरविंद केजरीवाल के बारे में जानते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल वैभव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रहे। ये तमाम सवाल जो हैं आज वो गहरे हो गए हैं, और इन तमाम सवालों में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में स्वाति मालीवाल ने जो पुलिस को कंप्लेंट लिखवाई है, उसमें उसने कहा है, स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उनको कई बार थप्पड़ मारा गया, उनको लात घूंसे मारे गए, और उनका सर नीचे गिर रहा, वो टकरा गया, टेबल से टकरा गया। और उनको ये कहा वैभव कुमार ने, जो अरविंद केजरीवाल के खासम खास उनके पीए हैं, वैभव कुमार ने उनसे ये तक कहा कि तेरे को ऐसी जगह गाड़ेंगे कि पता नहीं चलेगा, और तू अपने आप को समझती क्या है, तेरी पसलियां तोड़ देंगे। अब इसमें एक एंगल जो है वो, इसमें एक एंगल जो स्वाति मालीवाल के जो पूर्व पति हैं नवीन जयहिंद का भी है। नवीन जयहिंद और स्वाति मालीवाल हालांकि अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन नवीन जयहिंद ने कहा है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर दबाव है, अरविंद केजरीवाल उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, और स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। ये सारे बयान सामने आने के बाद जो है, ये सिर्फ इतना नहीं, बल्कि मैं ये भी आपको बता दूं कि नवीन जयहिंद जो खुद भी आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं और स्वाति मालीवाल के वो पति थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है जहां ये सारा कांड हुआ, उसको उन्होंने कहा वो गटर है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कहा है कि वो गटर है और वहां पर चीरहरण हुआ है स्वाति मालीवाल का। तो इतने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और आम आदमी पार्टी के ऊपर मारपीट के इल्जाम पहले भी लग चुके हैं। पहले एक सचिव के साथ जो है अरविंद केजरीवाल के घर पे जो है पिटाई हुई थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज आए थे, उस आईएएस अधिकारी ने खुद कहा था। तो ये कहानी जो है ये धीरे धीरे
और बड़ा स्वरूप लेती जा रही है। और इस कहानी में फिलहाल तो विभव कुमारी फंस रहे हैं, क्योंकि पुलिस उनके घर पहुंची और वो फिलहाल घर से जो है वो कहीं भाग गए। लेकिन इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल भी फंसेंगे देर सवेर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर पर, मुख्यमंत्री के घर पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में स्वाति मालीवाल के साथ ये सब कांड हुआ है। इसलिए इसमें अरविंद केजरीवाल के बचने की भी गुंजाइश न के बराबर है। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल में इतने अच्छे संबंध थे। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल को गोलगप्पे खिलाने ले जाती थी कैमरे के सामने, तो फिर आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ? उसके यूं तो कई एंगल है। एक इसमें एंगल सुनीता केजरीवाल का है कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल को के जो उनके जो रिश्ते थे उसको लेकर वो खुश नहीं थी। एक एंगल ये दिया जा रहा है और इसीलिए जो है सुनीता केजरीवाल के कहने पर स्वाति मालीवाल को पिटवाया गया। लेकिन दूसरा एंगल जो है वो ज्यादा क्रेडिबल लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई शराब घोटाले में, उस वक्त स्वाति मालीवाल विदेश उसके बाद चली गई। और ये पार्टी के अंदर लोगों को ये लग रहा था कि ऐसे समय में जबकि लोगों को सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहिए अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, तो स्वाति मालीवाल जिनको पहले महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया, उसके बाद उस समय जो है स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के इस बुरे समय में आखिर क्यों नजर नहीं आई, और इसको लेकर के जो है कुछ नाराजगी थी। स्वाति मालीवाल ये कहकर गई थी कि उनकी बहन बीमार है इसलिए विदेश चली गई थी। लेकिन इसमें एक एंगल यह है कि अगर नाराजगी थी तो ये नाराजगी सिर्फ स्वाति मालीवाल के खिलाफ क्यों है, ये नाराजगी राघव चड्ढा के खिलाफ क्यों नहीं है? क्योंकि राघव चड्ढा उस दिन से के बाद से लेकर अब तक जो है वो अब तक विदेश में बैठे हुए हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कोई ट्वीट नहीं किया, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया। आंख की बीमारी का नाम लेकर के वो पिछले कई समय से जो है वो लगातार अमेरिका में बैठे हुए हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो स्वाति मालीवाल से नाराजगी है, लेकिन राघव चड्ढा से क्यों नहीं है? एक बात। दूसरा इसमें एक पक्ष ये आ रहा है कि इस पूरे मामले में एक जो पक्ष है वो अभिषेक मनु सिंह भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं यूं तो अभिषेक मनु सिंह भी देश के बड़े वकील हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। और जमानत जो अरविंद केजरीवाल को मिली वो अभिषेक मनु सिंघवी के कारण ही मिली, यानी अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरा मुकदमा लड़ा था। इसलिए बताया यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब ये चाहती है कि अभी अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास अभी कोई कोटा नहीं है। यह भी आपको याद दिला दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस ने उनको हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में भेजने की तैयारी की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो राज्यसभा चुनाव हार गए थे। इसके कारण जो है अब वो राज्यसभा में जाने के लिए जो है तड़प रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कोशिश करी है कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास कोई कोटा नहीं है। तो ये भी खबर आ रही है कि स्वाति मालीवाल से ये कहा गया कि वो राज्यसभा से रिजाइन कर दें, उनकी जगह पर अभिषेक मनु सिंघवी को आम आदमी पार्टी राज्यसभा में भेजेगी। लेकिन स्वाति मालीवाल ने इससे साफ इनकार कर दिया, और इसके कारण जो है विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल इतने नाराज हैं, इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने स्वाति मालीवाल को बुरी तरह से मारा, उनको थप्पड़ों से मारा, लात घूंसों से मारा, और उनको जो है धमकी भी दी कि ऐसी जगह गाड़ देंगे नजर नहीं है। कुल मिलाकर ये जो पूरी गंदगी है आम आदमी पार्टी के अंदर की, ये गंदगी पूरी उजागर हो गई है। कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस तरह के तो हो नहीं सकते, ये लोग तो बड़े शरीफ लोग हैं और इस तरह की चीज किसी महिला के साथ ये कर नहीं सकते। कई लोग इस तरह से आज भी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात सिर्फ याद दिला देता हूं, एक आपको वीडियो भी दिखा देता हूं। संतोष कोहली आम आदमी पार्टी की एक युवा नेता थी सीमापुरी से, जो एक राशन माफिया के खिलाफ लड़ रही थी, और अचानक से उनकी हत्या हुई थी कुछ साल पहले। ये पुराना मामला है, और कुछ साल पहले उनकी अचानक से हत्या हुई थी। और जब उनकी हत्या हुई, उसको हालांकि एक्सीडेंट कहा गया, लेकिन आज संतोष कोहली की जो मां है वो ये कह रही हैं कि उनकी बेटी की जिस तरह से मौत हुई थी वो मौत नहीं, हत्या थी। और वो जो कुछ कह रही हैं वो उनका एक वीडियो है, वो वीडियो मैं आपके सामने रख के जा रहा हूं, उस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि संतोष कोहली की मां सीधे सीधे जो कहना चाह रही है वो ये कि कहीं ना कहीं संतोष कोहली की हत्या करवाई गई, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का ही हाथ था, और अरविंद केजरीवाल ने उनको न्याय नहीं दिलाया, बल्कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उनको चुप कराने पर जो है आमादा रहे। संतोष कोहली के नाम पर पैसा जुटाया गया उसके इलाज के नाम पर, लेकिन वो पैसा भी उनको नहीं दिया गया, उस पैसे से उनकी बेटी का इलाज नहीं हुआ। ऐसे तमाम आरोप है जो संतोष कोहली की मां लगा रही हैं, और ये बहुत गंभीर आरोप हैं। इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ आएगा कि
कि आम आदमी पार्टी, दरअसल ये जो स्वाति मालीवाल वाला इशू हुआ है वो अकेले मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले हैं। इसलिए अगर नवीन जय हिंद कह रहे हैं कि ये गटर है, तो इसको समझने की और गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं अपनी विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए